असलम, आप देखें वेस्ट स्पीक्स। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू पाकिस्तान सुपर लीग। इन दिनों बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन उन सब में से जो बहुत ज्यादा क्रूशल अहमियत की काबिल थी, जो दो नई टीमें आई थी, उनमें एक टीम थी सियालकोट की। और सियालकोट की क्रिकेट टीम का पूरा ऑफिशियल नाम सामने आ चुका है। वही नाम जिसका बड़ा बेसब्री से सबको इंतजार था, जो एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नाम था, जो कि T20I की क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बार इवेंट्स जीतने वाली टीम सियालकोट स्टैलियंस अब ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन चुकी है। और सियालकोट स्टैलियन PSL के 11 सीजन से बाकायदा तौर पे इन एक्शन होगी। कौन कौन से प्लेयर जा सकते हैं और सियालकोट के वाले से मजीद क्या अपडेट्स हो रही हैं, आज करेंगे इस सब पर बात। यस यस, पाकिस्तान सुपर लीग की आमद है। पाकिस्तान सुपर लीग के वाले से बहुत सारी अपडेट्स इन दिनों चल रही हैं। मेरे टीवी को क्या हुआ है, पीछे स्कॉटलैंड का मैच चल रहा था, इंग्लैंड से वो रुक गया, लेकिन चलना शुरू हो गया आई थिंक। लेकिन पॉइंट इज दैट के पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अपडेट्स बहुत सारी आ रही हैं। PSL के ऑक्शन से ड्राफ्ट और ड्राफ्ट से ऑक्शन या कोई हाइब्रिड मॉडल, उस हवाले से भी हम अलग व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन आज मेरा टॉपिक है सियालकोट स्टैलियंस, बिकॉज सियालकोट स्टैलियंस के जो को ओनर है ओजी डेवलपर ग्रुप्स और देन कामिल खान वही पर्सनैलिटी हैं जो ये जो लेजेंड्स लीग होती है ना, जिसमें ये इंग्लैंड में पिछले साल हुई थी, इस साल भी इंग्लैंड में हुई थी। इस साल नहीं हुई अभी तो इस साल शुरू हुआ है। पिछले साल और उससे पिछले साल, क्योंकि साल जब नया शुरू होता है पहले 2-3 महीने तो ये पिछले साल को ही उसने निकलने में ही लग जाते। और कॉपी पे भी बंदा लिख रहा होता है, मैं पेपर पे भी लिख रहा था तो मैं 2025 लिख देता। मैं मैडम को बुलाया, मैडम मैंने 2025 लिख दिया, मुझे याद नहीं रहा। मैडम ने कहा नहीं पुत्र, तू काटा मार के 26 लिख, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें चलती रहती हैं। लेकिन कामिल खान ने ये टीम खरीदी हुई है, तो कामिल खान ने आज ट्वीट किया। कल बेसिकली इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे ये अनाउंसमेंट की जाएगी, और वहां पे ये अनाउंस किया गया ट्विटर के थ्रू के इसका नाम सियालकोट स्टैलियंस होगा। कौन सियालकोट स्टैलियंस की शोहरत से वाकिफ नहीं है? पाकिस्तान में जब हम छोटे होते थे तो वो नेशनल T20 का जो एक टूर्नामेंट हुआ था, फैसल बैंक नेशनल T20 टूर्नामेंट, जिसकी एक बहुत ज्यादा हाइप होती थी। मैं कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान सुपर लीग की और फैसल बैंक T20 के मुकाबले कराए जाए ना, तो एक अलग ही हाइप बन सकती है। लेकिन वो माजी का हिस्सा बन गया। लेकिन उस माजी के हिस्से का एक बहुत अहम किस्सा, यानी सियालकोट स्टैलियंस, वो अब आ चुका है पाकिस्तान सुपर लीग में। ये किस्सा शुरू हुआ 8 जनवरी से, जब पाकिस्तान सुपर लीग के लिए 2 नई टीमों के ऑक्शन हुआ। वहां पे ओजी डेवलपर्स ने सियालकोट को खरीदा। सेकंड टीम थी सियालकोट, जो की पहली टीम हैदराबाद थी, जो कि एक अमेरिका का किंग्समैन ग्रुप है, उन्होंने खरीदी। अभी तक हैदराबाद का ऑफिशियल नाम नहीं आया, लेकिन स्टिल वो भी कुछ दिनों में आमने सामने आ जाएगा। लेकिन सियालकोट स्टैलियंस की टीम अब शामिल हो चुकी है पाकिस्तान सुपर लीग में। देखें, सियालकोट 7 से 8 बार टूर्नामेंट जीतने का एजाज रखता है। दुनिया क्रिकेट में जो T20 क्रिकेट में सबसे लंबी स्ट्रीक है T20 मैचेस जीतने की, आई थिंक 2006 से 2010 तक 25 मैचेस की, वो सियालकोट स्टैलियंस की टीम है। सियालकोट स्टैलियंस के पास एक वक्त में शोएब मलिक होते थे, देन उसके बाद इमरान नजीर, अब्दुल रज्जाक, राना नवीदुल हसन, एक बहुत मजबूत T20 के जो मन्ने परमन्ने पंजाबी में कहते हैं ना प्लेयर से, वो सियालकोट स्टैलियंस की टीम का हिस्सा होते थे। लेकिन सियालकोट स्टैलियंस के साथ अब देखें नाम तो वो अटैच हो गया है, लेकिन क्या जो माजी में सियालकोट स्टैलियंस के साथ लोग थे वो सियालकोट स्टैलियंस के साथ अटैच होंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का पहला जवाब कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है, वो यूं कि शोएब मलिक जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 90s के आखिरी खिलाड़ी थे, उन्होंने अब ऑफिशियली पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट ले लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट तो काफी अरसे से अलहदा हो चुके हैं, लेकिन शोएब मलिक पे हम अलहदा से भी एक बात करेंगे एक व्लॉग में कि उन्होंने ये रिटायरमेंट क्यों ली। लेकिन मुख्तसरन अगर इस व्लॉग में हम डिस्कस करें, उस मामले को थोड़ा सा टच दें जाके, तो शोएब मलिक ने रिटायरमेंट शायद इसीलिए ये ली है कि वो किसी और रोल में अब हमें पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आएंगे। और बहुत ज्यादा इस चीज की एक्सपेक्टेंसी है कि वो सियालकोट स्टैलियंस के साथ ही किसी मेंटोर के रोल में या कोचिंग स्टाफ में या डायरेक्टर के तौर पे कोई भी रोल उनका हो सकता है। उम्मीद इस चीज की जा रही है कि सियालकोट स्टैलियंस का वो जो पुराना नाम था और वो जो सियालकोट स्टैलियंस के पुराने रिकॉग्नाइज्ड फेसेस थे, उनको कहीं ना कहीं सियालकोट स्टैलियंस में एडजस्ट आउट किया जाए। देखें, इमरान नजीर एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं सियालकोट स्टैलियंस का। क्यों ना इमरान नजीर को, नो डाउट वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, क्रिकेट से उनका नाता उतना ज्यादा नहीं है अब, लेकिन मेरी एक सजेशन होगी कि अगर पावर हिटिंग के कोच के तौर पे उन्हें इंस्टॉल किया जाए सियालकोट स्टैलियंस के साथ, तो ये सियालकोट स्टैलियंस की ब्रांड वैल्यू के लिए भी और सियालकोट स्टैलियंस में जो प्लेयर्स पाकिस्तानी मौजूद होंगे उनके लिए भी एक सीखने के हवाले से बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो सकती है। बट नो डाउट सियालकोट स्टैलियंस और ये सारी टीमें अब नए प्लेयर्स रखेंगी। रिटेंशन के वाले से एक पूरी पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दी है कि 4-4 प्लेयर रिटेन करना चाहेंगे, लेकिन वो अभी भी
कुछ मामला पैसों को लेके कितने डॉलर्स होंगे, क्या ये पर्स होगा, ओवरऑल जो डायरेक्ट साइनिंग है उस पर क्या सारी डिबेट्स हैं वो भी सारी चलेंगी। बट स्टिल सियालकोट का नाम आ चुका है, सियालकोट के लिए ये नाम होप सो बहुत ज्यादा मुबारक साबित हो। और सियालकोट की क्रिकेट टीम, मुझे लगता है कि अब हमें भी अपना ग्रुप बदलाना चाहिए। मैं बड़े अरसे से कराची की हम सपोर्ट कर रहे हैं, एक दहाई से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, दिल मानता नहीं है ना छोड़ने पे। लेकिन पॉइंट इज दैट कि सियालकोट स्टैलियंस इज अ वेरी गुड नेम, एंड देन इस नेम को ना लोगों को अडॉप्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इस नाम की ऑलरेडी एक बहुत इमेंस फैंस बेस मौजूद है, तो आप जब एक नई टीम आती है ना उसको एक फैन बेस बनानी पड़ती है। सियालकोट स्टैलियंस एक ऐसा नाम है, उसको फैन बेस अपनी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑलरेडी एक सर्टेन पेडेस्टल से अपनी फैन बेस को उठाएंगे और उसको कैश करेंगे। उनका इंस्टाग्राम पेज वगैरह भी आ चुका है, मैं तो दौड़ फॉलो कर लिया जाके, ठीक है। लेकिन लेट्स सी अब ये नाम के साथ उनका काम कितना बोलता है। नाम तो उनका धमक धमक के बोल रहा है, ठीक है, और माजी में भी बहुत बोलता रहा है, लेकिन अब नाम के साथ साथ काम भी बोलना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात नाम ही काफी नहीं होता, काम भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेट्स सी सियालकोट स्टैलियंस के लिए प्लेयर्स के हवाले से, टीम्स के हवाले से, कोचेस के हवाले से आने वाले दिन कैसे साबित होते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी।